हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेस वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाइए। तो हमने सोचा भाई चलो पहले ट्रिग्नोमेट्री के प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसलिए आज ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी पिछले 2-3 सालों में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, काफी चेंजेज आए हैं, काफी चीजें उन्होंने बदल दी है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे कैसे इन सवालों को कर सकते हैं। तो कुछ सवाल ले रखे हमने सुंदर सुंदर। उन सुंदर सुंदर सवालों को स्माइल करते हुए सवालों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का पहला जो सवाल है वो क्या है, ध्यान देना। पहला जो सवाल है ये कहना चाह रहा है कॉट रेस टू ए प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब ये पूछना चाह रहा है कोस रेस टू 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर। तो देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर है कोट रेस टू 4 ए प्लस कोट स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए, आप देखिए कोट स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो कोट स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो कोट 4 बार है, 2 बार निकलेगा, 2 बार बच जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 1। देखो, अब बात यह है, ये कोट स्क्वायर है। कोट स्क्वायर को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको कोट स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे, कोसेक स्क्वायर आता है। कोट स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं, क्या आता है, कोसेक स्क्वायर। तो ये लिख देंगे कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हो जी, इक्वल टू हो जाएगा 1। अच्छा, अब थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखना। कोस स्क्वायर ए तो ये है ही, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से गुणा करें, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 को 1 से गुणा करें, साइन की पावर 4 रहेगा, जबकि आपको पूरा कोस में चाहिए। तो देखो भाई साहब, ध्यान देना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है ये, समझिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अच्छा, बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। कोस स्क्वायर है ये है ही, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और कोस स्क्वायर का कोस की पावर 4, दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर। हो जाएगी बात क्लियर? कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये कोस रेस टू 4 और 2 कोस स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी वाली बात है? अच्छा, अगला जानना चाह रहा है वो उसका जवाब दीजिए आप। तो अगला जो जानना चाह रहा है उसकी बात इतनी है कि भैया कोस स्क्वायर प्लस का इधर आकर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनिए, ये आ जाएगा कोस रेस टू 4, और ये 1 है प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो भाई साहब, इसकी जो वैल्यू है कोस रेस टू 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। कितनी हो जाएगी, -1। तो ये प्यार से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सुंदर सा सवाल, सुंदर सुंदर सवालों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। देखिए अगले सवाल में क्या पूछा गया है, इसने बोला है कि कोसेक थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा और कोसेक थीटा। देखो, ये मैं आपको, ये कोसेक नहीं है, सेक है भाई। ये आपको समझाने के हिसाब से उतारो, बाकी आपको तो सवाल की कैलकुलेशन डायरेक्टली शुरू करनी है। हाँ, कभी इधर लिखना है उधर लिखना है, ऐसे लिख लिख करके टाइम खराब नहीं करना है। ये मेरे को समझाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख देंगे कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब, और सेक है उसको 1 बटे कोस लिख देते हैं। ध्यान से देखना, प्यार से देखना, ये जो कोस है वो, इसमें कोस 3 बार था तो 1 बार कटेगा, 2 बार बचेगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर। नीचे साइन क्यूब है, यहाँ साइन स्क्वायर साइन है, तो साइन क्यूब बनाने के लिए साइन स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया। तो देखो भाई साहब, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा दोनों का, साइन क्यूब डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीपल किया साइन स्क्वायर थीटा,
ये कोस स्क्वायर है। आपको पता है साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर जोड़ने पर क्या हो जाता है, एक हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/sin क्यूब। वैसे आपको लिख लेना है डायरेक्ट ही कोसेक क्यूब, कोसेक क्यूब। लेकिन आपको कोसेक की वैल्यू नहीं है भाई साहब, हमारे पास कोट स्क्वायर की वैल्यू है। आपको पता है कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली, कोसेक स्क्वायर को कोट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको स्क्वायर चाहिए तो भाई साहब सबसे पहले मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे, होल घात 2 से 2 कट जाएगी, वापस वही आ जाएगा। और कोट स्क्वायर को आप पता ही है कि आप कोट स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, रेस टू 3/2। कोट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 3/2। हो जाएगी बात क्लियर। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आ जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर रेस टू 3/2। चलो ये कैलकुलेशन हमारी हो गई है यहाँ पर, तो कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए अगले सवाल की तरफ। देखो एक बात ध्यान रखना, ई है कोई इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है मतलब फिक्स संख्या है ये की, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू फिक्स संख्या, इसका वैल्यू आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, ठीक है। हाँ, कभी वैल्यू मानने की कोशिश मत करिएगा। चलो आगे चलते हैं, देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू दे रखी है ए रूट बी, और इसने पूछा है ए रूट बी -1 अपॉन ए रूट बी +2, इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या आएगी। तो थोड़ा सा प्यार से आपको इसको देखना है, ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेशन हो सकती है, ध्यान देना एक बार। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, इसकी जो वैल्यू इसने दी है वो है ए रूट बी। आपको बता दूं कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, दोनों को गुणा करने पर आपको पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। दो संख्याओं का गुणा यदि एक है, ध्यान रखना इसका मतलब दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों संख्याएं एक दूसरे की उल्टी हैं, दोनों की दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है। तो बस सिंपल सा काम आपका ये है कि ये दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, तो ये अगर ध्यान में रखोगे तो काम आपका और आराम से हो जाएगा। कोसेक ए माइनस कोट की वैल्यू आ जाएगी 1/a रूट बी आ जाएगी, और ये इसे कट जाएगा, ए कोसेक और ए कोसेक कितना हो जाएगा, 2 कोसेक, तो ये आ जाएगा ए रूट बी प्लस 1/a रूट बी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, 2 कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, ए को ए से गुणा किया ए स्क्वायर, रूट बी को रूट बी से गुणा बी, ठीक है। तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन ए रूट बी। समझ गए बात को। अच्छा, देखो भाई साहब ऐसा ही चाहिए क्या इसके अंदर, हाँ ऐसा ही चाहिए, ये थोड़ा सा लगाएगा कोई बात नहीं है। तो भाई साहब यहाँ इसको अगर जोड़ा है, तो अगर आप इसमें से इसको घटा देते हो, देखो ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी है, पहली में दूसरी को जोड़ा है यहाँ पर, अगर पहली में दूसरी को घटा देते तो ध्यान दीजिए कैसी सिचुएशन बनेगी, ये देखो घटाएंगे तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा एक कोटे और एक कोटे 2 कोटे, और इसमें से घटाओगे तो सेम सिचुएशन आएगी, फिर भी मैं लिख देता हूं ए रूट बी -1/a रूट। तो देखो ध्यान से सुनो, ए को ए से गुणा करें, ए स्क्वायर रूट बी को रूट बी से रूट बी, ए स्क्वायर बी -1/a रूट बी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लो, ध्यान से देख लो, ये वैल्यू किसकी है, 2 कोट ए की। अब ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये 4 है, आपको माइनस वाली ऊपर चाहिए, इसका मतलब इसमें इसका भाग दे देते, इसमें इसका भाग दे देते, तो ये आ जाएगा 2 कोट ए अपॉन 2 कोसेक, और इसमें इसका भाग देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी -1/a रूट बी, और ए स्क्वायर बी +1/a रूट बी,
ये इससे कट जाएगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा और ये इससे कट रहा है। अब बताओ, यही तो चाहिए था आपको, क्या वैल्यू हो जाएगी? देखो देखें, ध्यान देना, कोट ए अपॉन कोसेक ए, कोट ए अपॉन कोसेक ए। तो प्यार से मामला क्लियर हो गया होगा। कोस आ जाएगा, इसकी काट करके देख लीजिए, किसी को नहीं है तो कोस ए बटे साइन ए लिख दो और 1 अपॉन साइन ए लिख दो। तो देखिए जी, साइन से साइन कट जाएगा, कोस आ जाएगा, ठीक है। तो कोस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए स्क्वायर बी माइनस 1 ए स्क्वायर बी। चलो, मामला क्लियर हो गया है। तो ये आ जाएगा कोस ए की वैल्यू, ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? कोस ए आ जाएगी। बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। देखो भाई साहब, बात ये है, सिंपल सी बात ये है, आप कैलकुलेशन पर थोड़ी सी नजर रखिए, आपका काम हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि भाई जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर मान लो एक की वैल्यू 45 डिग्री मान ली, एक की वैल्यू कितनी मान ली? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा और इसकी आ जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, अब √2 + 1 आ गया, ध्यान से देखना एक बार, ये किसकी वैल्यू आई है? a√b की वैल्यू। और आपको चाहिए इसका स्क्वायर, इसका क्या चाहिए? स्क्वायर। तो स्क्वायर करो ना प्यार से। देखो, आप लोग अगर इसका स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 और 1 3, दोनों को गुणा करेंगे, डबल करेंगे, 2 √ ये लो जी भाई साहब इसका स्क्वायर। और देखिए ध्यान देना, 2 √2, ये किसकी वैल्यू आ गई? a स्क्वायर b की वैल्यू। समझ गए बात को? अच्छा, तो 3 + 2 √2 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ध्यान से देखिए। अब आगे और अगर चर्चा करें तो देखिए, इसमें एक घटाना, नीचे एक जोड़ना, तो एक घटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 2 + √2 और नीचे एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 + 2 √2। ये सिचुएशन आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार, क्या कॉमन आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको आप देखने की कोशिश करिए। देखो, ऊपर वाले में 2 कॉमन आ गया, ऊपर वाले में क्या कॉमन आ गया? 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 + √2 और नीचे वाले में क्या कॉमन है? 2 √2 है। क्या कॉमन है? 2 √2, तो इसमें बचेगा √2 + 1। बड़े प्यार से देख लो, ध्यान दे लेना। अब बात ये है कि ये संख्या इसके साथ कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, 1/√2। अब इसमें 1/√2 वैल्यू किसकी आएगी? ये चेक कर लो आप। देखो ऐसा 1/sin, मतलब कोसेक हो गया, इसकी वैल्यू तो √2 हो गई, तो ये √2 तो आएगा नहीं। कोस की वैल्यू 1/√2 है, इसकी संभावना है tan 45 है, ये ध्यान रखना। तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी, ये नहीं हो सकता। ये भी tan ही है, तो 1/√2 का मतलब 10 नहीं होता, इसकी भी यही वैल्यू होगी, इसका ये नहीं हो सकता। तो ये आंसर है। तो आप वैल्यू मान करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो, ये जो लिखने का काम है, ये अगर आप करोगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। आपके दिमाग में डायरेक्ट ही चलना चाहिए कि भैया ये 1/√a आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो कटेगा, तो 2 cosec a। देखो, ये लाइन आपके पास डायरेक्ट बनेगी, इस पर तो हो सकता है नहीं पहुंचो, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट पहुंचना है और इसी लाइन के सारे यहीं डायरेक्ट यहीं पर पहुंच जाओ। फिर ये इसका सॉल्यूशन है तो तुरंत ही आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर बी माइनस, अगर माइनस कर देंगे तो ये 2 कोट हो जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा और कोसेक, इसमें कोट में कोसेक का अगर भाग देंगे तो कोस आ जाता है, ये आपको पता ही है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। आपको देखते ही पता लगना चाहिए कोसेक ए और कोटे, कोसेक ए प्लस कोटे और कोसेक ए माइनस कोटे, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ गए बात को? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो क्या है? ये कह रहा है साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है पी और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है क्यू। ये कहना चाह रहा है कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा जो रिलेशन है इनमें से सही है। तो कैसे फाइंड आउट करें, इसके बारे में अपने को थोड़ा सा चर्चा करें। तो देखो भाई साहब, ध्यान देना, 2 तरीके हैं। 2 तरीके ये हैं कि एक तो आप साइन और कोस की कोई थीटा की कोई वैल्यू मान लो, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, जो भी मानना चाहो, जो अपने हिसाब से।
ठीक है, बस ध्यान रखना संख्या मानते समय कोई अपरिभाषित संख्या मत मान लेना, काल्पनिक संख्या नहीं आ जाए, ऐसी बात आपको ध्यान। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब जैसे टेन थीटा है तो टेन इसमें 90 मत मान लेना, क्योंकि टेन 90 की जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगी, आपकी अनंत पर चली जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो अनंत अपरिभाषित वाला मामला नहीं रखना। तो या तो वैल्यू मान लो और या फिर टेन और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, जैसा भी आपको बेटर लगता है, अच्छा लगता है वैसे के लिए। देखो टेन माइनस साइन है तो उसको मैं टेन प्लस साइन लिख देता हूँ। देखो टेन प्लस साइन थीटा की वैल्यू है पी, और टेन माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। अगर आप इसको इससे काटते हो तो आ जाएगा 2tan हो जाएगा पी प्लस क्यू। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी पी प्लस क्यू अपॉन 2 आ जाएगा। वैसे टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी प्लस क्यू अपॉन, ठीक है। अच्छा फिर थोड़ा सा प्यार से और देखिए, अगर इसमें से इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन में से टेन गया खत्म, एक साइन और एक साइन हो जाएगा 2 साइन, यह आ जाएगा पी माइनस क्यू। यहां से इसको हटाएंगे बटे में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पी और क्यू के रिलेशन की बात करनी है आपको, तो पी और क्यू के रिलेशन की बात करनी है, इसका मतलब इस थीटा को हटाना है। अब ये हटे कैसे, इस पर थोड़ा सा गौर करना। तो देखो भाई साहब कैसे हटा सकते हो, थोड़ा सा प्यार से देख लो एक बार। देखो भाई साहब बात ये है, इसको मैं टेन को उल्टा कर दूं कोट हो जाएगा, साइन को उल्टा कर दूं कोसेक हो जाएगा, कोसेक के स्क्वायर के में से अगर कोट का स्क्वायर जाएगा तो एक बचेगा, फिर थीटा कुछ भी हो हट जाएगा अपने आप ही। ऐसा ध्यान रखना, आपको जहां से थीटा हटता हो, जहां पर इजीली पहुंचने की व्यवस्था हो, वहां से आप उस व्यवस्था को अपनाने की कोशिश करिएगा। समझ गए बात को, बस अपने आप ही काम हो जाएगा। जैसे आप बता दो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का टोटल एक आता है, टेन कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक आती है, फिर साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा की वैल्यू एक आती है। तो ऐसे ये जो जिसे एक आता है या ये खत्म हो जाती है थीटा, तो वहां की जो वैल्यू है वो आपको ऐसी परिस्थिति में काम करेगी, जहां कौन सी परिस्थिति कहां लग रही है वो आप डिसाइड करिए उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग। समझ गए बात को। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्या करना है, कोसेक स्क्वायर में कोट स्क्वायर घटा देंगे, या फिर ऐसे कर लो कि भाई टेन है तो इसको कोस में बदल लो, कोस का सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर घटा करके भी ला सकते हो। समझ गए बात को। और या फिर यहां से कोस की वैल्यू याद कर लो, भाई साइन बटे कोस है, यहां से कोस की वैल्यू याद कर लो, और कोस की वैल्यू याद करके साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर जोड़ने पर एक होता है। यानी जैसा बेटर लगता है वैसे आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है इसके अंदर। तो देखो भाई साहब मैं क्या करता हूँ, टेन टेन का तो उल्टा कर देता हूँ, कोट आ जाएगा, स्क्वायर का तो उल्टा भी कर देता हूँ, स्क्वायर भी करता हूँ, स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कोट स्क्वायर उल्टा और स्क्वायर, दो का स्क्वायर हो जाएगा 4 पी प्लस क्यू का स्क्वायर, इसका भी उल्टा भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4 पी माइनस क्यू का स्क्वायर। ये लो भाई साहब, अब कोसेक स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा घटाओगे एक आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा घटाओगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 अपॉन पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर और 4 अपॉन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बड़े प्यार से देखना है, देखो भाई साहब इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, और 4 दोनों में कॉमन है ही, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और बटे में बटे में आ जाएगा p माइनस क्यू को p प्लस क्यू से गुणा करिए, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और होल स्क्वायर इसके लगा हुआ है। देखो थोड़ा सा और ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश करना, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे है, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये 4 तो है ही, p प्लस क्यू के होल स्क्वायर में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जाएगा, 4pq आ जाता है। ये पढ़ा आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटाते हो तो 4a भी आता है कि नहीं आता, इसलिए 4pq आ जाएगा यहाँ पर 4pq। अब देखो किस फॉर्म में आपको चाहिए वो देख लो आप,
देखो देखिए ऐसी कोई कंडीशन लेकर के आ रहा है क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान दीजिए, स्क्वायर इसका वर्गमूल में आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर इसकी आ जाएगी वर्गमूल में 16 पी क्यू, 16 का वर्गमूल 4 होता है और पी क्यू का निकलता है नहीं रूट पी क्यू आ जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट पी क्यू, 4 रूट पी क्यू। ये लो जो भाई साहब आपकी कैलकुलेशन आ गई, आपका आंसर आ जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगी बात क्लियर। बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। तो ये काम हमने कर लिया है, अब थोड़ा सा और चलते हैं, और क्या व्यवस्था हो सकती है। हो गया ना सवाल, ठीक है। किसी का मन होगी भाई साहब मैं तो संख्या मानूंगा, तो संख्या मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल संख्या लगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 और 90 मत मानना है यहां पर, ठीक है। 0 मानोगे साइन परेशान नहीं करेगा, 10 भी खैर 0 से तो परेशान नहीं करेगा यहाँ पर, तो आप 0 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 मानोगे तो क्या सिचुएशन आएगी, लेकिन इसको ये पूरे को 0 बना देगा, 45 ही मानना पड़ेगा, 45 30, ठीक है। 0 क्यों नहीं मान रहे बता दो, इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, तो पी पूरा 0 हो जाएगा, पी 0 हो जाएगा, तो ये 0 से गुणा करो 0 आ जाएगा, तो ये इम्बेलेंस हो जाएगा, सब में आ रही है सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि पी क्यू हर जगह पर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देना। थीटा एक न्यून कोण है, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 रूट कोस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये दे रखा है और इसने पूछा है साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर, क्या पूछ लिया, साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो थोड़ा सा प्यार से देखो, तसल्ली से देखना एक बार, साइन थीटा कोस थीटा तो ये है, और इन दोनों में कोस थीटा कॉमन आ रहा है क्या, तो फिर घबराओ मत, प्यार से काम करो, कोस थीटा बाहर निकालो। कोस थीटा बेटा बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, और ये कोस से ये कोस कट जाएगा, समझ गए बात को। अच्छा अब वैल्यू किसकी पूछी है, साइन की वैल्यू पूछी है, तो साइन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देना। देखो ये जो कोस स्क्वायर है, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो थोड़ा सा यही लिख देता हूँ चुपके से, 1 माइनस साइन स्क्वायर। चुपके से लिखने का मतलब ये कि ब्रैकेट खुला हुआ है लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना चाहता। तो भाई साहब ये तो आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को साइन स्क्वायर से मल्टीपल किया 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन। अच्छा अब इस भाई साहब को इधर बुला लो, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर और प्लस का साइन थीटा जाएगा, और थोड़ा सा देखना, ये तो आ जाएगा इधर 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7, 7/4 आएगा, ये प्लस का इधर आकर ये भी माइनस का हो जाएगा इधर, द्विघात समीकरण बन गया भाई साहब। थोड़ा सा और सरल कर लो इसको, देखो ध्यान देना, बटे में 4 है तो मैं 4 से इसको भी गुणा कर लेता हूँ, 4 से इसको भी गुणा कर लेता हूँ, और 4 से इसको भी कर लूंगा, 4 से इसको, ठीक है। अच्छा तो आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर, और ये 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 7 56, गुणा करने पर 56 आना चाहिए, घटाने पर 4 आना चाहिए। चेक करो देखिए ऐसी कोई संख्या मिलती है क्या। अब ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही, इसका डेफिनेटली रूट में आंसर आएगा। अब रूट में आएगा इसका मतलब भैया श्रीधराचार्य जी भाई साहब को बुला लो आप। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या है, ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देखो एक ध्यान दीजिए, ये चीज मन में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लिखना पड़े आपको, ये ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें मन में आ जानी चाहिए डायरेक्ट। तो देखो भाई साहब आपके पास जो वेरिएबल है वो साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, ध्यान देना क्या दिया है, माइनस बी, तो बी की वैल्यू ये है, ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लिखा जाना चाहिए, ध्यान रखना, 4ac, ए की वैल्यू कितनी है 8, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -7 बटा 4a, ए की वैल्यू कितनी है 8,
8 ही है ना। देखो प्यार से सुनिए, ये 2 है भैया, 4 कैसे लिख दिया मैंने, 2 है भैया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अच्छा अब देखो 4 चौक 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, 8 7 56, 56 चौक 224, 224 और 16 हो जाएगा 240 भाई साहब, 240 बटे 16। थोड़ा सा तसल्ली से देखना एक बार, क्या देखना है, देखने की बात यह है कि ये कोई संख्या से कटता है क्या। देखो मेरे को लग रहा है 16 का भाग जाता है इसमें, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, समझ गए बात को। और 16 का वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आ जाएगा -4 प्लस 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 √15 बटे में आ जाएगा 16। ठीक है, 4 आ रहा है दोनों में कॉमन, प्लस माइनस है भाई, ये ध्यान रखना क्या है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है। तो देखो ध्यान से समझिए, अब बात ये है कि 4 कॉमन निकालेंगे तो इससे 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस √15, इसका जो 4 कॉमन निकालेंगे इससे कटेगा बटे में 4 आ जाएगा, समझ गए बात को। अच्छा तो भाई साहब बात ये है, देखो आपके दो आंसर हैं फिलहाल, -1 पहले तो प्लस लोगे तो √15 बटे 4, और माइनस लोगे तो -1 माइनस √15 अपॉन 4। अब कौन सा है ये चेक कर लो आप। देखो इसने बोला थीटा न्यून कोण है भाई साहब, थीटा क्या है न्यून कोण, और थीटा अगर न्यून कोण है तो कोई भी वैल्यू, अगर एंगल न्यून कोण है तो साइन से लेकर कोसेक तक जो भी वैल्यू है कोई भी माइनस में तो सारी प्लस में होती है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल किसी, ये है, समझ गए बात को, √15 -1 बटे 4। ठीक है, ये कब सही हो सकता था, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये भी सही हो सकता, ठीक है ना। हाँ। चलो तो ऐसे जो सवाल हैं उन पर हम निकालते रहिए, नजर बनाए रखें, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।